जग गई हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ और अपने रंगबाज भौजी ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, पोदू भी आ गए हैं। देखिए ये पोदू हैं तो अपने ही बेटे, लेकिन बहुत बदमाशी करते हैं। इनको सोच रहे हैं कि घर से निकाल दें और जो दूसरा बेटा मेरा इंग्लैंड में पढ़ता है उसको ले के आए, क्योंकि देखिए अभी ये लोग ये हाथ तोड़ चुके हैं अपना। देखिए कितना इनको आनंद आ रहा है और खुजली भी बहुत जा रही है। आधा जब इनका प्लास्टर कटेगा तो इसमें से आधी जो रुई होती है वो निकल चुकी होगी, क्योंकि ये खुजली कर करके उंगली उसमें डाल डाल के निकाल दिए हैं ना पोदू हैं। और सुबह में मेरे को फाइनली 1 कप चाय चाहिए होती है बेड पे जगने के लिए, और दूसरा जब मैं मुँह हाथ धो के आती हूँ तब मुझे चाहिए होती है। तो हमारी छोटी बहन चाय बना रही हैं और ये हमारी माता जी। मैं पालक का साग बहुत खाती हूँ, तो माता जी को मैंने ड्यूटी पे लगा दी। कभी जब मैं बाहर थी तो मेरी मम्मी कहती थी भाग्यश्री जी से कि हम ही दागो, तो हम दागने के लिए तो हम सोचे कि चलो भाई दाग नहीं है तो थोड़ा बढ़िया से दगवा लेते हैं। देखिए पालक घुमा रहा हूँ। ये चरखा घुमा रहा, चरखा नहीं एक नारियल है। उस बच्चों का तो कुछ भी उनको मिल जाए वो खिलौना ही होता है। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय पीने के बाद मैं क्या करती हूँ अपने घर पे। लोगों को तो पता है कि भाई मॉडल हैं तो कुछ करती नहीं होंगी, मैं किस स्तर का घर में काम करती हूँ वो आपको मैं बारीकी से आज दिखाने वाली हूँ। और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी माता जी हैं, हमारी खुशबू है और ये रही भाग्यश्री जी। गुड मॉर्निंग तो कम से कम बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब देखिए सबके कहने पे ये पोदू बोल, और पोदू हमारे घर का 5 माह का मिश्रण है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ही शैतान है। आपने बहुत सारे शैतान बच्चे देखे, बहुत सारे शैतान बच्चे देखे होंगे, लेकिन इसको पाके ही देखा होगा। अब इनको हॉस्टल में डालना है हमको। आप लोग पूछते हैं ना कि आप भाभी जी आपका बेटा है कि नहीं है। इतना बड़ा, इधर आना जरा, नलायक है, इतना बड़ा बेटा है, हा? और ये स्कूल भी जाता है, अब नर्सरी में पढ़ता है और सीबीएसई बोर्ड से इसको पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको किसी अच्छे पद पे ले जाना है। आप लोग और वो छोटी बहन है, उनकी भी 2 महीने बाद डिलीवरी है। अब वो देखिए भगवान उनको किसका मिश्रण बना के भेजते हैं, शैतान। इन्होंने चाय ला दी मेरे पास। अब मैं चाय पीने के बाद डस्टिंग करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और मैं आपको बारीकी से दिखाती हूँ कि मैं घर में क्या करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। के नीचे आ गई हूँ कमरे में अपने। अब जाऊँगी डस्टिंग के लिए, कपड़ा लूँगी और कॉटन के कपड़े बचे होते हैं मैं उसे काट के सिलाई मशीन पे सिल के, और ये हैंकी के आकार का मैं बना लेती हूँ डस्टिंग करने के लिए। और फिर मैं वो सारी चीज़ें घर पे बनाती हूँ अपने हाथ से। अभी हम लोग स्टोर रूम में चलते हैं। स्टोर रूम की लाइन मैं धुली हुई हूँ, इसको फोल्ड करके इसको बक्से में डाल देंगे, क्योंकि ठंड कम हो गई है। झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ और ये रेगुलर का काम होता है। तो अभी ये उलन चादर है, मैंने फोल्ड करके रखे हैं, क्योंकि इतना सा भी धूल लगेगा ना तो मेरे को छींके आने। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ क्योंकि मेरा ही फेस दिख रहा है। सामने से आपको दिखा देती हूँ। ये बक्सा है, अभी तकिया का खोल लगाना बाकी है, खुशबू के रूम का है, तो मैं नहाने के बाद कर दूँगी। तो ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ड्रम है गेहूँ है के चावल के, और मैं डस्टर लेके ऐसे ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से गिरते रहते हैं झोल या चूहा भी है तो रोज़ साफ़ करना होता है। ये मैं रोज़ करती हूँ पर डे, और एक एक चीज़ मैं पोंछती हूँ कपड़े से अच्छे से, फिर भिगा के भी कभी कभी 2 दिन पे पोंछ देती हूँ। सुबह में जब आदमी जगता है तो बिस्तर वगैरह ख़राब रहता है तो हम लोग ठीक करते हैं। ये वो तो मेरा रूम हुआ। अब ये मेरी छोटी बहन का खुशबू का रूम है जो अभी फैला हुआ है। ये मेरी छोटी बहन प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाद उनकी डिलीवरी है, तो उनके लिए ये मैंने नॉर्मल ये पापा के कपड़े हैं और ये मैं प्रेस करके ऐसे ही लाइन बाय लाइन रखती हूँ। ये छोटी बहन का रूम है। बाकी सारी चीज़ जो चलता है, कार्टून मैं देखती हूँ टीवी पे। अब तो मोबाइल ही है सबके पास हाथों में, तो मैं ये रूम सेट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम कैसे हुआ है, फिर झाड़ू और पोछा भी दिखाऊंगी आपको। हमारे साथ बने रहिए। सेट कर दिया है और देखिए छोटी बहन के भी रूम में बाबा दादी की फ़ोटो लगी हुई है।
और जब पहला बच्चा है तो लोग कहते हैं ना कि बच्चे की फ़ोटो लगाने से बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होता है। और ये मैंने जानबूझ के नंगू वाली फ़ोटो ली कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा इससे चिढ़ते हैं, तो मैंने ऐसे ही कॉमेडी के लिए ले लिया। ये भी प्यारा सा एक है। वो जो माला दिख रही है वो राजा की माला है जो पिछले साल शादी हुई थी। तो और ये मैंने श्री यंत्र लगा रखा है घर में। माँ लक्ष्मी के ये 8 डिपार्टमेंट हैं, जैसे वीरा लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, धना लक्ष्मी है और संतान लक्ष्मी है। तो मेरे जब मैंने दीपक जलाया था, तो जब पूजा की थी धनतेरस की, तो मेरी मम्मी के ऊपर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है। हमारे घर में मेरी मम्मी की वजह से घर में अनाज की कमी नहीं होती है, अनाज भरा रहता है। तो ये अन्न लक्ष्मी की कृपा से ही हमारे घर में इतनी सुख सुविधाएं, चाहे जो भी है चीज़ें माँ लक्ष्मी की वजह से ही हैं, तो आई हैं। ये लड्डू गोपाल की फ़ोटो लगा दी है कि लड्डू गोपाल की तरह नटखट हो। और ये मेरा सिलाई मशीन है और ये रहा डस्टर। तो सिलाई मशीन है, जैसे हम लोग पेटीकोट, ब्लाउज़ वगैरह भी, क्योंकि मम्मी के नाम से हम लोगों ने पार्लर खोला है, तो ये सारी चीज़ें सेट हैं। आप देख सकते हैं ये खुशबू का मेकअप का है, सारा चीज़ें जो खुशबू करती हैं। और ये आईने में मैं दिख गई आप लोगों को। और ये हमारे कपड़े हैं, ये जो खुशबू के कपड़े हैं जो सेट करके रखे गए हैं, मैंने रखे हैं। यहाँ हम लोग दुपट्टा हैंग करते हैं। और यहाँ कुर्सी है, और कुर्सी पे मैं हमेशा ये जो आपने कुशन देख रहे हैं, ये कोई मार्केट से लाया हुआ कुशन नहीं है। ये पुराने कपड़े को कैंची से काट के फिर मैंने बनाया, और उसके बाद से मार्केट से मैंने ये फ्लिपकार्ट से कुशन कवर मंगाया था और मैंने लगा दिया। और हमारे घर में आपको ये मिलेगा, वो भी मैं कपड़ों का बनाती हूँ, रुई का नहीं बनाती। और ये पैर रखने पोंछने वाला ख़राब हो चुका है, इसको हम सेट कर देते हैं, क्योंकि हमको हर एक चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। तो अभी हम लोग चलते हैं। ये मेरा मेन गेट है, आने जाने का गलियारा है। ये है मम्मी पापा का रूम, जहाँ पूजा भी हम पूजा करते हैं। पापा का रूम है, यहाँ बजरंगबली लगे हैं। ये हमारा मंदिर है, और आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिर में सारे भगवान ने स्वेटर पहन रखे हैं। लड्डू गोपाल जी भी हैं, माता रानी है, सरस्वती माँ, सारे मतलब ऑलमोस्ट घर में हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं तो रखते ही हैं। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये गणपति जी हैं। ये जब हम लोग के घर में क्या बोलते हैं सुंदरकांड या पाठ होता है, तो ये तीनों फोटो की ज़रूरत पड़ती है, राम दरबार की भी। और ये हमारा छोटू सा मछली, बहुत छोटी छोटी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ब्लैक है और एक वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। फिर आप लोग कहेंगे कि ये फ़ोटो कैसी है, तो मैं ये बता दूँ कि 2018 में इसका डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2018 जून में मैं गई थी वैष्णो देवी अपनी बहन को लेके, तो वहाँ मैंने ये फ़ोटो निकलवाई थी 2018 की भी। और ये हमारे महात्मा बुद्ध जी, ये जब मैं गया सूट पे गई थी तो बोध गया मंदिर गई थी, तो वहाँ से लेके आई थी। ये छोटू सा पार्लर है, जब मेरी छोटी बहन शादी नहीं हुई थी तो मम्मी के नाम से ही खोल रखे हैं। आप लोग देखेंगे कि ये चुनौती मेरे पापा की है। आप लोग साथ मेरे पापा का रूम है। तो आज छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरे घर की सफाई कर ली थी। क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा जो भी जाले वाले लगे थे तो मैं साफ़ कर ली, लेकिन पूजा का मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। और हमारे घर में नियम है कि बिना नहाए हम पूजा का मंदिर छू नहीं सकते। मेरी मम्मी गांव से हैं तो थोड़ा बहुत सिंदूर बिंदी लगाती रहती हैं भगवान जी को, तो बहुत ज़्यादा वो स्टील के हैं इस तरीके के, तो इसमें दाग लग जाते हैं। तो आज फाइनली मैं अब पूजा के मंदिर में आ चुकी हूँ। तो मैं अभी सारे ये जो भी बर्तन है मैं इसको नल पे ले जाऊँगी धोने के लिए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं डलिया में रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी इसको धोने के लिए। जैसे आप ये जो डब्बे पे ये धूप है, आम की लकड़ी है, लोहबान है, मैं कभी कभी घर में जलाती हूँ, जिससे निगेटिव एनर्जियाँ हमारे घर में नहीं रहती हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि। क्योंकि ब्राह्मण की बेटी हूँ तो बहुत सारे मंत्र वगैरह भी जानती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, तपस्या भी करती हूँ। क्योंकि अगर जीवन में अगर आपने भगवान को याद नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया।
और लोग कहते हैं इस चीज़ का कि मैं ढोंग करती। मेरे पे दुर्गा माँ नहीं आती, मेरे पे काली माँ नहीं आती हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैं उन तरह की महिलाएं नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि मेरे पे दुर्गा माँ आती हैं, काली माँ नहीं आती। इतनी माँ साधारण है कि हर किसी पे आ जाएंगी। माँ साधारण नहीं है। बस अगर आप माँ को याद करते हो, तपस्या करते हो, तो बस ये रहता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो सिर्फ उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं करती हूँ। और मेरे पास तो बहुत टाइम है, भगवान ने 24 घंटे दिए। 24 घंटे में घर के काम करो, बाहर के काम करो, उसमें ही आप भगवान को याद कर लेते हो तो भगवान कहते हैं कि बंदा मेरे को याद कर रहा है। तमाम लोग, मैंने आपको अगली वीडियो में दिखाया था कि महाशिवरात्रि के दिन कितनी भीड़ लगी थी। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा है, प्रेम है, तभी ये धरती चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। पूरा मैंने फैला हुआ, ये सारे मैं जो भी बर्तन हैं वो मैं धुलूँगी आज। भगवान की, माता रानी की जो चुनरियाँ हैं सब हटाऊँगी, इसको धुल के फिर से लगाऊँगी। और क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है, तो मैं चलती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखती हैं, क्योंकि हमारे घर में गंगा जल से ही रोज़ मम्मी भगवान जी लोग को नहलाती हैं। उनको टंकी का पानी यूज़ नहीं करती, तुरंत मोटर चलाती हैं और उसमें गंगा जल मिलाती हैं। और स्नान भी हमारे घर में सब लोग 2 बूंद ही गंगा जल डाल के रेगुलर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ना कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में, सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। तो एक होता है ना कि मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग जानते होंगे, जो भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं या व्हाट्सएप फ्रेंड है वो जानते हैं कि मैं बात नहीं करती, बहुत कम। क्योंकि पता है मैं ज़्यादा चैटिंग नहीं कर पाई, मेरी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। शुरू से आदत नहीं रही चैटिंग करने की, ना ही कोई बॉयफ्रेंड रहा कि जिससे मैं चैटिंग करूं या बात करूं। वैसे सबको लगता होगा कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, मैं बहुत सारा मेरा चक्कर चलता है। भाई, कमाना भी हमको है, खाना भी हम ही को है। तो जितने टाइम में मैं बॉयफ्रेंड के साथ घूमूंगी फिरूंगी, उतने टाइम में मैं कम कर लूँगी, तो वो पैसे आएंगे तो मैं अपने घर को अच्छी तरह से चला सकूँ। क्योंकि ये भले, ये क्या बोलते हैं, बाजुएं मेरी बहुत पतली पतली हैं, मैं बहुत पतली हूँ, ये कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है, जिसको हल्का धीरे धीरे हो रहा है। जैसे पिछले साल मैंने बहन की शादी की, अब इस बार फिर मैं मामा बनने वाली हूँ, क्योंकि तिलक मैंने चढ़ाया था। बेटा तो एक ही है, पोदू, जैसा कि आप लोग देखते हैं, वीडियो में भी देखे, फोटोज़ वगैरह भी। तो वो मेरा भांजा होगा और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अब मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मुझसे बात करिए। कमेंट में कमी बताइए कि संगीता जी यहाँ कमी थी, मैं उसको सुधार करूँगी। क्योंकि परफेक्ट तभी बनेंगे जब आप लोग हमें सुधारेंगे। आप हमारी गलतियाँ बताइए हमको, क्योंकि मुझे गलतियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि तारीफ़ तो बहुत लोग करते हैं, पर गलतियाँ कोई नहीं बताता है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ। और बहुत कुछ करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे भाई बहन, मेरे मामा के लड़के कहते हैं, जैसे मैं गहरी सोच में पड़ गई तो कहते हैं, सब दीदिया ना, भोजपुरी हमारे तरफ दीदिया ना ज़रूर कौन कुछ सोचती है क्रिएट करे खातिर। तो अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में क्रिएशन चल रही है, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने आने वाली है। जैसे ही मैं बलिया से जाऊंगी, मुझे कार्टून वीडियो एनिमेशन का काम सीखना है। तो मैं जाऊंगी यहाँ से दरभंगा और वहाँ मैं एनिमेशन करूँगी और वो चैनल मैं बनाऊंगी और उस पर कार्टून वीडियो ही अपलोड करूँगी। क्योंकि कितना आप लोग देखेंगे ब्लॉग वीडियो, और कहाँ से मैं उतना कहानी लेके आऊँगी। वैसे पूरी ज़िंदगी की कहानी तो आपको नहीं बताऊँगी, उतना भी क्या बताऊँ आप लोगों को। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। वो मेरा होम उल्टा हो गया है, जब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो ये तमाम तरह की उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं। जैसा कि मैंने ये फ़ोटो लगा रखा था दीपावली में, कुबेर जी हैं, माँ लक्ष्मी हैं और गणेश भगवान हैं, तो इनका पिन निकल चुका है। तो ये बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो मेरे घर में उल्टी सीधी होती रहती हैं और जिसको मैं ठीक करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए रंगबाज भौजी चैनल।
और आगे का वीडियो मैं जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं एक बार आपको वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बने रहिएगा।